सबसे पहले कंसेप्ट किंग क्लास में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप बताएंगे। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ रहे थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट है। और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में आज हम लोग पार्ट ऑफ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, यानी कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का कितना भाग होता है, मैक्सिमम कितना पार्ट हो सकता है। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में मैक्सिमम 5 पार्ट हो सकता है। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, रूट वर्ड, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में अधिक से अधिक 5 पार्ट हो सकता है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, रूट वर्ड, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। इतना पार्ट हो सकता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में। अब एक एक बात का आपको समझना है कि ये जो 2 डिग्री प्रीफिक्स है, 2 डिग्री प्रीफिक्स ये इंफॉर्मेशन देता है, ये सूचना देता है सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है। और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखने से पहले सबसे पहले किसी भी कंपाउंड का अगर नोमेनक्लेचर आपको लिखने के लिए आएगा तो आप सबसे पहले उसमें देखेंगे कि 2 डिग्री प्रीफिक्स है या नहीं है। तो दिस गिव्स इंफॉर्मेशन about सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि 2 डिग्री प्रीफिक्स सूचना देता है सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में कि कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट्स है या नहीं है। अगर सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट्स को ही लिखना शुरू करेंगे। अब सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है पहले भी आपको हम बता चुके हैं कि ये कार्बन कार्बन मेन चेन हुआ और यहाँ पर हम क्लोरीन लगा दिए, यहाँ ब्रोमीन लगा दिए। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि मेरा जो कंपाउंड है इस कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट्स है कि नहीं। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स है तो सब्स्टिट्यूएंट्स को सबसे पहले लिख देंगे। ये नियम है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में। तो सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स को हमको लिखना है। इसमें कॉमन नेम को भी लिखा जा सकता है। इसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स को अगर लिख देते हैं तब हम देखेंगे कि मेरे कंपाउंड में 1 डिग्री प्रीफिक्स है या नहीं है। 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लिक कंपाउंड में लगता है, यानी कि अगर कंपाउंड मेरा रिंग में है, यानी मेन चेन अब मेरा रिंग में है, तब हम लोग इट इज यूज्ड फॉर साइक्लिक कंपाउंड, यानी कंपाउंड अगर मेरा साइकिल में है, रिंग में है, तब इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे इसमें प्रीफिक्स जो हम लोग यूज करते हैं, तो प्रीफिक्स इसमें हम लोग यूज करेंगे साइक्लो, साइक्लो प्रीफिक्स का यूज करेंगे। तो ये बात ध्यान में रखना है कि अगर साइकिल में रहेगा, रिंग में रहेगा, इस तरह से देखिए, ऐसे अगर रहेगा रिंग में, इस तरह से मेरा रिंग में अगर रहेगा, इस तरह से रिंग में अगर रहेगा मेरा कंपाउंड, इस तरह से अगर रिंग में रहेगा मेरा कंपाउंड, तब जाके हम लोग साइक्लो लगाएंगे। अगर मेरा कंपाउंड रिंग में नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो जब इसका नोमेनक्लेचर हम करना शुरू करेंगे तब जाकर आपको ये बात स्पष्ट होगा कि साइक्लो कैसे यूज किया जाता है। अब अगला हम लोग देखते हैं रूट वर्ड।
रूट वर्ड। आईपीसी नोमेनक्लेचर में इसके बाद यानी साइकिल अगर है साइक्लो लिखेंगे, इसके बाद रूट वर्ड पर जाएंगे। रूट वर्ड इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, यानी मेन चेन में कितना कार्बन है, मेन चेन में कितना कार्बन है, ये रूट वर्ड बताएगा। अगर मेन चेन में एक कार्बन रहेगा तो मिथ लिखते हैं, मेन चेन में 2 कार्बन रहेगा तो इथ लिखते हैं, मेन चेन में 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप लिखते हैं, मेन चेन में 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूट लिखेंगे, मेन चेन में 5 कार्बन रहेगा तो पेंट लिखेंगे, मेन चेन में 6 कार्बन रहेगा तो हेक्स लिखेंगे, मेन चेन में 7 कार्बन रहेगा तो हेप्ट लिखेंगे, मेन चेन में 8 कार्बन रहेगा तो ऑप्ट लिखेंगे। इसी तरह से मेन चेन में 9 कार्बन रहेगा तो नन लिखेंगे, 10 कार्बन रहेगा तो डेक लिखेंगे, 11 कार्बन रहेगा तो अनडेक लिखेंगे, 2 डेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक ऐसे आता है। तो इस चीज को आपको समझना है कि रूट वर्ड में अल्क मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, तो ये चीज आपको रूट वर्ड में आएगा। इसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स ये बताता है कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है। अगर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट बॉन्ड प्रेजेंट इन कार्बन कार्बन, यानी कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है इसके बारे में ये सूचना बताएगा। सिंगल बॉन्ड रहेगा, ध्यान सुनिएगा, अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ANE लगाएंगे, डबल बॉन्ड रहेगा तो ENE लगाएंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो YNE लगाएंगे। इसको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद लास्ट में 2 डिग्री सफिक्स, ये 2 डिग्री सफिक्स इंफॉर्मेशन हमको देता है कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में। जैसे अल्कोहल रहता है तो अल लिखते हैं, अल्डिहाइड रहता है तो अल लिखते हैं, एसिड रहता है तो ओइक एसिड लिखते हैं। तो ये OH के बारे में बताएगा, ये CHO के बारे में, ये C डबल बॉन्ड OH के बारे में। तो मेन फंक्शनल ग्रुप को सबसे लास्ट में लिखा जाता है। कीटोन रहेगा तो ONE लगाएंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, कि आईपीएससी नोमेनक्लेचर का 5 पार्ट होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि 2 डिग्री प्रीफिक्स को पहले लिखेंगे, इसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स को, इसके बाद रूट वर्ड को, इसके बाद 1 डिग्री सफिक्स को, इसके बाद 2 डिग्री सफिक्स को, ऐसे ही नाम लिखा जाता है। तो कोई भी कंपाउंड आएगा तो इस चीज को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज का क्लास हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। जय हिंद।